यार न्यूमेरिकल कराने हैं ना चैप्टर 4 के। नहीं यार, न्यूमेरिकल्स ऑफ आइडियल गैस इक्वेशंस। अब सबसे पहले इसके न्यूमेरिकल को करने के लिए जो फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो लिख रहा हूँ मैं। एक फॉर्मूला इस्तेमाल होगा P1 V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। इस फॉर्मूले के लिए कुछ शराइत है कि V1 V2 आपके दोनों सेम यूनिट्स में हो, चाहे दोनों CM क्यूब में हो चाहे दोनों DM क्यूब में हो, बस दोनों सेम हो। इसी तरह P1 P2 भी किसी भी यूनिट में हो, सेम हो। T1 T2 लाजमी किसमें हो, केल्विन में। ये सेल्सियस में नहीं चले, तो ये शराइत है इस फॉर्मूले के लिए। दूसरा फॉर्मूला आपके पास कौन सा, ये पहला फॉर्मूला हो गया, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा आपके पास, पीवी इक्वल एनआरटी। इस फॉर्मूले के लिए भी कुछ शराइत है। इस फॉर्मूले के लिए शराइत है क्या, कि प्रेशर आपका लाजमी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में नहीं है तो पता प्रेशर किस में होगा, टॉर में होगा, जिसको आप मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी भी बोल सकते हो। तो आप उसको फौरन एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, कैसे, 760 से डिवाइड करके। एटीएम में पुट होगा इस फॉर्मूले में लाजमी। वी वॉल्यूम है, जो किस में होना चाहिए, या लीटर भी जिसको बोलते हैं। अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब या लीटर में नहीं होता तो किस यूनिट में होता है, सीएम क्यूब, या जिसको आप एमएल भी बोल सकते हैं। तो आप उसको डीएम क्यूब या लीटर में कन्वर्ट कर लेना, कैसे, 1000 से डिवाइड करके। एन मोल्स है, जो किसके बराबर होगा, अगर सवाल में नहीं गिवन तो मास अपॉन मोलर मास। आर की कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद होनी चाहिए, सवाल में गिवन नहीं होगी। टी यहाँ भी केल्विन में होना चाहिए। अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं हुआ तो टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस में, तो उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना, कैसे, 273 ऐड कर। ठीक है, तो सवाल करते हैं। एग्जाम्पल 4.3, पेज नंबर क्या है, मिला, नहीं मिल रहा, पढ़ो क्या क्या दिया मैंने। टेम्परेचर हो गया, और क्या हो गया, प्रेशर हो गया, और कितना, और वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम निकालना है, इसका मतलब जो दिए हैं ये सारे 1 हो जाएंगे, और जो निकालना है वो 2 हो जाएगा। अब D2 निकालने के लिए आपको लाजमी T2 और P2 पता होना चाहिए। तो T2 और P2 गिवन है सवाल में। हाँ, हाँ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दिया है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना बताए थे, 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर 760 टॉर।
ठीक है, ये फिक्स है, एस टी पी था तो ये फिक्स होगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएं? पहला वाला, पी वन वी वन अपॉन टी वन इक्वल्स टू पी टू वी टू अपॉन वी टू का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से? पी वन वी वन टी टू ओवर पी वन पी टू। पी वन कितना है? 820 था ना, और वी वन 10.32, टी टू 273, टी वन, इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट होगा दोनों फॉर्मूले के अंदर। तो टी वन की जगह आ गया 303 और पी टू 760। सॉल्व करो, आ गया आपके पास पी टू। यूनिट क्या लिखोगे? वी वन किस में गिवन था? डीएम क्यूब, तो वी टू भी डीएम क्यूब में आ जाएगा। 10.03, तुम 3 बोल लो, सही है। इस जैसा एक सवाल है वो तुम लोग कर लेना, कौन सा बोलो आगे, वो जो नहीं, वो जो सेल्फ असेसमेंट नहीं, आखिर के नहीं होते। क्वेश्चन 2 है, 3 है, कौन सा है देखो? 3 है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन 3 है ना। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, पेज नंबर, नहीं नहीं, यही वाला है, यही वाला है। किस पेज पे है? 103। ये तुम लोग कर लेना। अब मैं सेल्फ असेसमेंट करा देता हूँ। ऑन पेज नंबर, पढ़ो क्या क्या दिया है। क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम हो गया 15.8 डीएम क्यूब, और 785 ग्राम मास गिवन है, 785 ग्राम, और प्रेशर निकालना है। सही है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लगा दो। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन क्या है? मोल्स। अभी बताया, मोल्स ना गिवन हो तो किसके बराबर होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास का सिंबल छोटा है, मोलर मास का सिंबल बड़ा है। क्या चाहिए अपने को? पी ना, तो वी को उधर फेंक दो, तो पी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एम आर टी अपॉन, वैल्यूज पुट कर दो। मास कितना गिवन है? 785। आर की वैल्यू, टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट होगा, कितना आ जाएगा? 280, 93। तो टेम्परेचर की जगह आ गया 293। मोलर मास तुम कह रहे थे दिया हुआ है कितना? 4। हीलियम गैस है, हाँ, 4। और वॉल्यूम कितना था? 15.8। सॉल्व करो, आ गया आपके पास प्रेशर यहाँ से। कितना आ रहा है? 0.698 आएगा मेरे ख्याल। न्यूमेरिकल नंबर 2 है, सही है, वो तुम लोग कर लेना। पेज नंबर 103 पे। एग्जाम्पल 4.4 करा दो। पेज नंबर, डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी डी से आ रही है, डी कह देते हैं। इसको केल्विन में कर लो तो कितना आएगा?
318 आएगा ये। प्रेशर कितना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दो फॉर्मूले लिखे ना, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अरे उसको छोड़ो ना, नीचे वाला। ये वाला तब लगता है जब दो प्रेशर, दो वॉल्यूम, दो टेम्परेचर। अभी फिलहाल एक वॉल्यूम, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। सॉरी, एक टेम्परेचर एक प्रेशर है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे। पी इक्वल टू एनआरटी लगा दिया। अब मोल्स किसके बराबर है? मास अपॉन मोलर मास। हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है क्या होता है? बेसिक डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये रहा मास, ये रहा वॉल्यूम। एक तरफ करो इसको, ये बड़ा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आर टी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये वॉल्यूम इधर आ गया। मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया पी एम अपॉन आर टी। तो चाहो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दो, या कैसे निकाले वो देख लो। कुछ भी नहीं किया, मोल्स को खोला है, मास अपॉन मोलर मास। वी को इधर ले आया हूँ, और इसको उधर ले गया हूँ। एम उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, आर टी उधर जाके डिवाइड हो गया। तो एम अपॉन वी को बंद कर दिया डेंसिटी में, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पी एम अपॉन आर टी। पी कितना था? 1.54। मोलर मास कौन सी गैस है? तो 32। लॉ ओ का 16 होता है, ओ टू का 32 हो जाएगा। आर की जगह 0.0821, और टेम्परेचर 318 था ना। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगी आपके पास टेंशन। कितनी आ रही है? यूनिट क्या लगाएंगे? मास अपॉन वॉल्यूम है। मास का ग्राम, वॉल्यूम का डीएम। सेल्फ असेसमेंट तुम लोग कर लेना। हाँ, निकाल लोगे। यही फॉर्मूला लगेगा। उस सवाल में डेंसिटी गिवन है, मोलर मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ना मोलर मास का, डी आर टी अपॉन पी। सही है। तो ये आपके हो गए आइडियल गैस इक्वेशन के। के बाद ग्राम्स लॉ के हैं। 4.56 वैन डर वाल के इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। डाल्टन्स लॉ के करा देता हूँ, या ये तुम लोग खुद ही देख लेना अगर चाहो तो। बस वैन डर वाल इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। डाल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले फॉर्मूले लिख रहा हूँ। एक तो वही आइडियल गैस इक्वेशन लगेगी, वो तो तुम लोग को पता ही है। कुछ नए फॉर्मूले लिख देता हूँ। एक टोटल प्रेशर निकालने के लिए पार्शियल प्रेशर्स को ऐड किया जाता है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। दूसरा, पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स को टोटल मोल्स से डिवाइड कर दो, और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। मोल्स ओवर टोटल मोल्स को मोल फ्रैक्शन भी कहा जाता है, तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है एक्स। और एक फॉर्मूला होता है गैस का प्रेशर निकालने का, कि जब भी गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जाता है, तो टोटल प्रेशर में से पानी के प्रेशर को माइनस कर दो। ठीक है। जब भी गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जाता है, तो गैस के साथ साथ पानी भी जमा हो जाता है। तो सिर्फ गैस का प्रेशर निकालने के लिए क्या करोगे? टोटल प्रेशर में से पानी के प्रेशर को, भाई जार में दो चीजें, पानी और गैस, आपको सिर्फ गैस का प्रेशर चाहिए, तो क्या करोगे? इस प्रेशर में से पानी के प्रेशर को माइनस कर दोगे। तो एग्जाम्पल 4.7 है।
नेक्स्ट पे करूँ? जितनी आ गई जो पेज बचाओ अपने लिए, मुल्क के लिए और कौम के लिए। पेज नंबर क्या है? 92 का वर्ल्ड कप जीता था पाकिस्तान। क्या क्या दिया हुआ है? कितना? और इसके मोल्स का सिंबल N42 लिख देता हूँ। 4.5 और हीलियम 12 मोल्स और टेम्परेचर हो गया, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना तो 298 हो जाएगा। और टोटल प्रेशर निकालना है और ऑक्सीजन और हीलियम का पार्शियल प्रेशर निकालना है। कैसे निकालेंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा दूं, मोल्स टोटल डालूंगा तो प्रेशर टोटल आ जाएगा। टोटल मोल्स दिए, अलग अलग दिए तो ऐड कर लूंगा, टोटल आ जाएंगे। तो टोटल मोल्स बराबर होंगे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ, ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 4.5 या 2.5 थे, यहाँ पर 5 क्यों लिखवाया तुम? 4.25 और हीलियम के 12, तो कितने आ गए टोटल मोल्स? टोटल प्रेशर चाहिए तो वॉल्यूम उधर चला जाएगा। मोल्स आ गए 16.25, आर की वैल्यू कांस्टेंट, टेम्परेचर कितना था? 298 केल्विन, और वॉल्यूम कितना था? 20। इसको सॉल्व करो, आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। कितना है? 19.88। टोटल कितना आया? 19.88 तो आ रहा है। सही है, ये आपके पास टोटल प्रेशर आ गया। अब पार्शियल प्रेशर चाहिए हीलियम का। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया? जिसका पार्शियल प्रेशर निकाल दो उसके मोल्स को ऊपर रखोगे, टोटल मोल से डिवाइड करोगे और टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो। तो हीलियम के मोल्स कितने आए? 12। टोटल प्रेशर कितना है? टोटल मोल्स कितने हैं? टोटल मोल्स 16.25, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल प्रेशर के साथ। ये फॉर्मूला लिख भी देता हूँ, ये फॉर्मूला बनेगा हीलियम के मोल्स टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, हीलियम के मोल्स 12, टोटल मोल 16.25, टोटल प्रेशर 19.88, 14.68। अब ऐसे ही ऑक्सीजन का प्रेशर निकाल लोगे, क्या चेंज आएगा? ऑक्सीजन का प्रेशर निकालते हैं ऑक्सीजन के मोल्स ऊपर आ जाएंगे, या एक और तरीका है, टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम के। आपको ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर चाहिए, फिर कैसे आएगा? टोटल में से हीलियम को माइनस कर दोगे। टोटल है 19.88, हीलियम का आया 14.68, तो कितना आएगा माइनस करने पे? नहीं नहीं, 5.19। सही है। सेल्फ असेसमेंट अगले पेज पे जो है वो तुम लोग कर लेना। बता देता हूँ, ये फॉर्मूला लगेगा। मोल फ्रैक्शन गिवन है ऑक्सीजन का, टोटल प्रेशर गिवन, मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ये करना है। 4.8 करा देता हूँ। पेज नंबर 93 पढ़ो। हम्म,
वॉल्यूम गिवन है 225 cm3, इसको dm क्यूब में कन्वर्ट कर लो। बताया कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.225 dm क्यूब आ जाएगा। 25 डिग्री, इसको केल्विन में कर लो तो 298 हो जाएगा। और 785, वही टॉर बताया, तो इसका दूसरा मतलब टॉर होता है। कितना? अच्छा निकालो बस। वाटर वेपर्स का प्रेशर गिवन है कितना? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन को खोल देंगे मास अपॉन मोलर मास में, वहां से मास निकाल लेंगे। लेकिन एक मसला है, सवाल में कह रहा है गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जा रहा है, ये कह रहे हैं। तो इसका मतलब गैस के साथ साथ पानी भी है। तो ये जो प्रेशर है आपके पास, ये टोटल प्रेशर गैस प्लस पानी। आपको मास सिर्फ गैस का चाहिए, तो प्रेशर भी सिर्फ गैस का पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैस का प्रेशर निकालेंगे। कैसे? टोटल प्रेशर में से पानी के प्रेशर को माइनस करें। टोटल प्रेशर कितना है? 785। पानी का प्रेशर कितना है? 23.8। माइनस करो कितना आएगा? पॉइंट। ठीक है, उसके बाद इसको एटीएम में कन्वर्ट कर लो। 760 से डिवाइड करके कितना आएगा? 1.001 आ जाएगा हम दोनों में। तो ये प्रेशर पुट करेंगे हम फॉर्मूले में। ठीक है, जब भी गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जा रहा हो तो उस प्रेशर में से पानी के प्रेशर को माइनस करेंगे, तब जाके गैस का प्रेशर आए। उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लिया 760 से डिवाइड करके। अब लगा दो फॉर्मूला, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। एन को खोल दो, मास अपॉन मोलर मास। हमें मास चाहिए तो मास का फॉर्मूला बन जाएगा पी वी एम अपॉन आर टी। हाँ यही ना। पी कितना है? 1.001। वी कितना है? 0.225। एम O2 है तो 32। आर 0.0821। टी 298। सॉल्व कर लो आपके पास। 0.294। हाँ नहीं, ओ का 16 होगा ना, O2 का 32 हो जाएगा। हाँ, ये गिवन मास है ना जो निकालना है, ये मोलर मास है। मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। एक आगे का सवाल है 6 है, कौन सा वो तुम लोग कर लेना। इस पेज, पेज नंबर 103 बोलो। 8वां सवाल। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, दो प्रेशर है, दो वॉल्यूम है, दो टेम्परेचर, आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट किया जा रहा है, तो P1 कैसे निकलेगा? टोटल प्रेशर में से पानी के प्रेशर को माइनस करके निकालना। वहां भी यही कह रहे हैं, गैस को ओवर द वाटर कलेक्ट कर, तो जो प्रेशर गिवन होगा उसमें से पानी के प्रेशर को माइनस करेंगे तो वो P1 की जगह रखा जाएगा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे डल्टन लॉ के। ग्राम्स लॉ के पे अगली क्लास में करा दूंगा, फिर तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा ना।